मुंबई में आज फिर एक इमारत गिर गई। अब तक 18 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 15 लोग जख्मी होकर अस्पताल भी पहुंचाए गए हैं। राहत रेस्क्यू का काम अब भी जारी है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मेट्रो सिटी में ऐसे हादसे रोके क्यों नहीं जा सकते और क्या इन पर विराम नहीं लग सकता। जानमाल के इन नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है और क्या है ऐसे हादसे रोकने के उपाय, इन सब की हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर आज हुआ क्या। शहर मुंबई के दक्षिण में भिंडी बाजार का इलाका, चारों ओर मलबा फैला था। धूल, धुआं, ईंट, गारे, लकड़ी, पत्थर और ढही हुई इमारत के मलबों में से जिंदगी की तलाश जारी थी। मलबों के नीचे से कई जिंदा और कुछ बेजान इंसान निकाले जा रहे थे। मुंबई में फिर एक 5 मंजिला इमारत भर भराकर गिर गई थी। हादसे के बाद पहले आसपास के लोग दौड़े, फिर संकरे रास्ते से दमकल और फायर ब्रिगेड के लोग आए। एनडीआरएफ की टीम आई और फिर एक एक जान को निकालने और बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। पर देखे तो पूरी बिल्डिंग ऐसे बैठ गई। बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे की तरफ। ऊपर 4 माले पे फैमिली थी, 5 माले पे थी, 2 माले पे थी, फर्स्ट माले पे कोई नहीं था। पाँच जन को निकाला, 2 लेडीज को निकाला हमने और 3 जेंट्स को निकाला। नीचे जो है वो किचन चलते थे। गोडाउन है, इधर मिठाई बनती है इधर। दिन चढ़ता गया, दोपहर गुजरा, शाम आने लगी। बीतते दिन के साथ मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। 125 साल पुरानी एक बिल्डिंग के गिरने का खौफ आसपास के लोगों के मन में जरूर पैदा हुआ, लेकिन जिस देश में हर रोज जर्जर इमारतों में दबकर औसतन 3 लोगों की मौत होती है, वहां आज हम पड़ताल करेंगे कि हमारे देश के अंदर जर्जर इमारतों में कब तक जाती रहेगी जाने। क्या मुंबई जैसे शहर में भी ऐसे हादसे रोके नहीं जा सकते? ऐसे हादसों की वजह सरकार की अनदेखी है या सिस्टम की लापरवाही? क्या है वो उपाय जो जर्जर इमारतों में होने वाले हादसे को रोक सके? इन सभी सवालों की आज हम करेंगे पड़ताल, ताकि मुंबई ही नहीं देश में कहीं भी इस तरह जर्जर इमारतों के मलबों में दबकर बेगुनाहों की जान न जाती रहे। मुंबई से शैलेंद्र सिंह और सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो बड़ा सवाल कि आखिर ऐसे हादसे रोके क्यों नहीं जा रहे? क्या ये रोके नहीं जा सकते? लापरवाही का मामला भी कई बार साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। वैसे मुंबई में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। 5 मंजिला इमारत के मलबे को हटाने में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी हुई हैं। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान हुआ है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई के कितने सारे लोग इसी तरह के खतरे में जी रहे हैं, जिनके सिर पर कभी भी मौत की शक्ल में इमारत गिर सकती है। आइए पहले देखते हैं आज भिंडी बाजार में क्या हुआ है। यही वो वक्त था जब एक साथ कई घर घरौंदे की तरह रेत में मिल गए। जहां 117 साल पहले एक बुलंद इमारत खड़ी की गई थी, वहां अब ये मलबा ही उसकी पहचान है। जब हादसा हुआ उस वक्त इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हलवाइयों का चूल्हा जल रहा था। मलबे से उठता धुआं उसी चूल्हे का था। उस बिल्डिंग में रहने वाले बोलने लायक नहीं बचे, लेकिन जो उनके आसपास रहते थे उन्होंने हादसे का मंजर बयां किया। हम लोग जा रहे थे, पूरा धुआं ही धुआं दिखा। हम लोग भागे, क्या हुआ, मसला क्या है। आगे जाके यहाँ पर देखे तो पूरी बिल्डिंग ऐसी बैठ गई थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉपरेट जे पुलिस वाले ने करे, एम्बुलेंस ने करे और यहाँ के लोग ने बहुत कॉपरेट करे। पूरी ऐसी पूरी बैठ गई, 5 फ्लोर की कांच वाला बिल्डिंग पूरी के पूरी बैठ गई। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद फारूक साहब हैं और वो जो बिल्डिंग गिर गई आरसी वाला बिल्डिंग, उसके बगल में ही रहते हैं। फारूक साहब हमें बताइए कि यहाँ पे जो हादसा हुआ है, एक ही फैमिली के 4 लोग इसमें फंसे हुए थे, 3 मरे हुए हैं, क्या ज़्यादा बताएंगे आप? देखिए, इस एक ही फैमिली के 4 लोग थे, जिसमें एक का नाम है जाफर भाई, लड़के का नाम है जमा। तो जब हमने पौना घंटे पहले निकाला तो वो बॉडी जो है ना 2 की निकली हुई थी। बहन और भाई दोनों गुजर चुके थे, उसके बाद में उनकी माँ की निकली।
अभी तकरीबन अबाउट 40 मिनट पहले उनके पिताजी का उनके डैडी का फ़ोन आया कि मैं अभी जिंदा हूँ। सुना वो कहाँ पे है? ये अंदर ही बिल्डिंग में अंदर है और बाकी बॉडी जो है ना जे भेज दी गई हैं जो भी है। जाफर भाई का जो फ़ोन था वो दबे हुए हैं। जाफर भाई का फ़ोन जाफर भाई के पास था, उन्होंने किस तरह निकाला है क्या किया है, लेकिन वो अभी भी अंदर ही है। दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में जो बिल्डिंग गिरी थी उसका नाम और पता था आरसी वाला बिल्डिंग, मौलाना शौकत अली रोड, जेजे जंक्शन के पास, भिंडी बाजार, मुंबई। इस पते पर बनी इमारत को बीएमसी ने काफी पहले खतरनाक घोषित कर खाली करा लिया था, लेकिन इसके दूसरे हिस्सों में अब भी लोग रह रहे थे। शिफ्टिंग तो दी गई थी, लेकिन उन लोग का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, इसके लिए ले रहे थे। इसे बिल्डिंग तो इतनी कमजोर नहीं थी, चल सकती 2-5 साल। अभी कुदरत का नजारा है, कैसे हो गया ये तो अभी अल्लाह जाने। जो गोडाउन था उसमें रोज 15 से 20 आदमी तो रहते थे, आज का मालूम नहीं मुझे। और टोटल उसके बाजू में जो कैटरर्स का था उसमें हर इसमें 4-5 आदमी रहते थे, तो टोटल नीचे ग्राउंड के हिसाब से मेरे हिसाब से 25 आदमी तो रहते हैं, 20 से 25। दरअसल आरसी वाला नाम की इस बिल्डिंग के 2 हिस्से थे। इनमें से एक हिस्सा 3 मंजिल का था और दूसरा 5 मंजिल का। इनमें से 3 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई, जबकि 5 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। दरअसल मुंबई की भिंडी बाजार में हादसा हुआ है। अगर इस गली की बात करें, इस गली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दरअसल ये वही गली है जहां पर पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम रहा करता था। और ये जो गली है, ये इलाका जो है दरअसल दाऊद इब्राहिम का गढ़ माना जाता है। इस जर्जर इमारत को खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। इसमें से ज्यादातर परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा चुका था, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर लोग फिर भी इस इमारत में रह रहे थे। ये एक इमारत का सवाल नहीं है, एक इमारत में दुर्घटना हुई। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है, पुरानी है, 80 साल, 90 साल, 100 साल पुरानी है, उसमें लोग रहते हैं। इनके लिए क्या करना चाहिए और उसकी प्रायोरिटी किस तरह से फिक्स करना चाहिए, इसके लिए चर्चा करेंगे। और महाराष्ट्र शासन के द्वारा इसके ऊपर जो भी कुछ योजना बनानी चाहिए वो तुरंत लगाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। अगर ये इमारत रीडेवलपमेंट में जा चुकी थी तब इसके अंदर लोग कैसे रह रहे थे, इसका जवाब अब ना तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास है और ना ही सरकार के पास। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मुंबई में हर साल ऐसे हादसे होते हैं। हर हादसे के बाद बीएमसी से लेकर महाड़ा तक और सरकार से लेकर विपक्ष तक के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है और ठीकरा आम आदमी के सिर फोड़कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे हादसों के पीछे कितनी और किसकी लापरवाही। मुंबई में जब भी कोई इमारत गिरती है तो जिंदगियां तबाह होती है, कई परिवार उजड़ जाते हैं, कभी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी बुजुर्ग बेसहारा हो जाते हैं। और तब शुरू होती है एक सियासी बहस। सत्ता और प्रशासन से लेकर लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लापरवाही सरकार में, बीएमसी में, बिल्डिंग प्रपोजल में, महाड़ा में, जिसको पता है कि बिल्डिंग जर्जर है तो खाली क्यों नहीं किया जाता? न सिर्फ वो बुरी हालत में थी, महाड़ा का नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो खाली नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार का कहना है कि मुंबई में जिस भिंडी बाजार इलाके में ये इमारत गिरी है, वहां के पूरे इलाके में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन यहां कुछ लोग फिर भी रह रहे थे। सरकारी अधिकारियों और प्रशासन की माने तो 117 साल पुरानी इस इमारत को काफी पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका था और इसमें से ज्यादातर परिवार को रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा चुका था। दरअसल जर्जर इमारतों में होने वाले हादसे रोकने के लिए सरकार ने 2014 में एक नई पॉलिसी बनाई। इसके तहत जर्जर इमारतों को दोबारा विकसित करने के लिए बीएमसी और महाड़ा घर को खाली कराती है और उसमें रहने वाले लोगों को दोबारा मकान बनने तक दूसरी जगह रहने की मुफ्त सुविधा देती है और ट्रांजिट सुविधा पसंद आने पर वहीं रहने की छूट भी देती है। सरकार जो एमएलए को फंड देती है वो 3 लाख रुपया एक बिल्डिंग के लिए, वो काफ़ी नहीं होता। ई टेंडरिंग में मामला जाता है, 6-6 महीना, साल भर ऐसा रह जाता है। लिहाजा सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि इनकी सेफ्टी हो, वरना 16,000 बिल्डिंग है और इस तरह की आपघात होने के शंका है।
लेकिन सरकार की इस पॉलिसी में तमाम खामियां हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी मौत का खतरा उठाते हुए भी अपना आशियाना छोड़ना नहीं चाहते। मसलन ट्रांजिट पॉलिसी में लोगों को दूर दराज के इलाके में घर दिया जाता है। लोगों की शिकायत है कि मौजूदा घर के मुकाबले उन्हें छोटे घर में शिफ्ट किया जाता है। उनका असली मकान कब तक वापस मिलेगा, इसकी तय तारीख नहीं होती। ट्रांजिट रेजिडेंस पर कोई कानूनी हक नहीं होता। बीएमसी वाले ने मुझे नोटिस दे के जबरदस्ती खाली करवाए। बोले कि बिल्डिंग कमज़ोर है, आप आ जाओ। लेकिन मुझे माहौल में मेरा 1000 फुट के फ्लैट की जगह पर मुझे 180 फुट दे रहा है। वहाँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं रह नहीं पाता था। और मैं सिटी में रहने वाला, मेरी माँ का इलाज चल रहा था, मेरे बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, मेरे नौकरी इधर है, और बोलते माहौल में जाने का तो जाओ। ऐसे तमाम लोग हैं जो सरकारी पॉलिसी के बावजूद खतरनाक हो चुकी इमारतों के अंदर से हटने को तैयार नहीं होते। हालांकि सरकार इन बहानों से आम लोगों के सिर हादसों का ठिकरा नहीं फोड़ सकती, क्योंकि बीएमसी और महाडा के पास जर्जर इमारतें जबरन खाली कराने का भी अधिकार होता है। शैलेंद्र कुमार के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। ये भी साफ है कि नियम कानून तो हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। भिंडी बाजार के आरसी वाला बिल्डिंग के लोग जर्जर हो चुकी इमारत में रह रहे थे, तो क्या मुंबई की सैकड़ों ऐसी इमारतों से नहीं निकलने वाले लोगों को मौत के खतरे के साथ छोड़ दिया जाएगा? नियम तो यही कहता है कि सरकार उन्हें जबरन भी निकाल सकती है। मुंबई में एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जहां आज भी लोग जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। मुंबई के विक्रोली इलाके की एक ऐसी ही बिल्डिंग में न्यूज नेशन की टीम पहुंची थी। यह बिल्डिंग जो है मुंबई के विक्रोली स्थित कन्नमवार नगर 2 में आती है। 106 नंबर की महाडा की बिल्डिंग है। और अगर यहाँ की स्थिति आपको दिखा दूं तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं, दरार जो है वो पूरी तरह पड़े हुए हैं। पूरी तरह से लकड़ियों के सहारे इस बिल्डिंग को सपोर्ट लगाया गया है, यानी कि कब हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आलम यह है कि यहाँ पे कुल 32 कमरे हैं। आप देखिए किस तरह से घर में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं ये पिलर है, पिलर पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से पिलर जो है वो अलग हो चुका है। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो खाली इस बिल्डिंग को डेंजरस घोषित कर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। सब जगह डेंजरस ही है, कब भी गिर सकती है। बारिश में, बारिश और आवाज़ जैसे तेज हो तो गिर जाएगी, वैसे तो कब भी गिर जाएगी। क्या बोले, आप देख ही रहे हो कैसा है, सब गिर रहा है, ना कोई का कुछ करने के लिए आ रहा है। सवाल ये कि ऐसी बिल्डिंग में रह रहे लोग तब तक सुरक्षित जगह नहीं जा सकते जब तक उन्हें बीएमसी या माडा आशियाना मुहैया न करा दे। मुंबई में हर साल होने वाले जर्जर इमारतों के हादसों को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने कुछ नियम कानून तय किए हैं, जिसमें मॉनसून से पहले हर साल बीएमसी जर्जर इमारतों की सूची तैयार करती है। बीएमसी के दावे की माने तो इस साल बीएमसी ने 791 ऐसी जर्जर इमारतों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा था। इनमें से 186 जर्जर इमारतें गिरा दी गई थीं और 117 इमारतों को खाली करा दिया गया था। लेकिन करीब 400 से ज्यादा ऐसी जर्जर इमारतें मुंबई में अब भी हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। मुंबई में लागू नियम के मुताबिक जर्जर इमारतों में होने वाले हादसे रोकने की शुरुआती जवाबदेही बीएमसी और माडा की होती है। इसमें 30 साल से ज्यादा पुरानी हर इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना जरूरी है। इसके लिए बीएमसी इमारतों को 3 कैटेगरी में बांटती है। C1 कैटेगरी के मकान को गिरा दिया जाता है, C2 कैटेगरी के मकान में स्ट्रक्चरल मरम्मत की जरूरत होती है और C3 कैटेगरी के मकान में मामूली मरम्मत की जरूरत होती है। इनमें से C1 कैटेगरी की इमारत को खाली कराने के बाद तुरंत गिराने का नियम है। माडा के अपने नियम है कि अगर कोई खाली नहीं करता है तो उसके खाली कराना चाहिए। उसकी बिल्डिंग का लाइट, उस बिल्डिंग का पानी है, उसको डिस्कनेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्डिंग को खाली करना चाहिए, उनको पर्यायी जगह देनी चाहिए, उनको ट्रांजिट में अकोमोडेशन देना चाहिए। ये सब कानून है, मगर फिर भी लोग बिल्डिंग खाली नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया में माडा और बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 के सेक्शन 354 के तहत बीएमसी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इमारत में रहने वालों को डिमोलिशन का नोटिस देती है और लोगों को कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर मकान खाली करें। अगर लोग मकान खाली करने को तैयार नहीं तो पुलिस की मदद से घर खाली कराया जाता है। लेकिन कई मामलों में बीएमसी चुप्पी साध जाता है और लोग ऐसी इमारतों में रहते चले आते हैं,
जैसा कि भिंडी बाजार इलाके वाले मामले में हुआ। नतीजा ये कि पिछले चंद सालों में इमारत ढहने से 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। हम बात कर रहे हैं मुंबई में आज हुए हादसे की, और ऐसा नहीं है कि मुंबई में जो आज का हादसा हुआ है वो शहर का कोई पिछड़ा इलाका है जहां बीएमसी से लेकर महाड़ा तक की तवज्जो नहीं, उनकी नजर नहीं रहती। यहां से कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं। हादसे के बाद खुद सीएम फडणवीस भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे थे। आइए आपको बताते हैं कि इस इलाके से कितने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। दक्षिण मुंबई में जेजे अस्पताल के करीब का ये इलाका भिंडी बाजार के नाम से जाना जाता है। जिस गली में आरसी वाला बिल्डिंग गिरी है उसकी रिहाइश कितनी पुरानी है इसका अंदाजा बिल्डिंग की उम्र से लगाया जा सकता है। The residents of the 117-year-old Hussaini building, cadastral survey number 4329 in Bindi Bazaar, collapsed at 8:30 a.m. today. खास बात यह भी है कि इस गली में हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भी पुराना घर रहा है। आरसी वाला बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है वो यहाँ पे है। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम जोर से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर ये जो मलबा है उसको हटाने के लिए वॉलंटियर्स भी हैं, और उसमें दाऊद के जो भाई हैं, माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई जो है इकबाल कासकर, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। और ये जो लोग हैं वो यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उनको मदद करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से नज़दीकी पाकमोडिया स्ट्रीट पर ही दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग है, और दाऊद की ये महजबीन नाम की बिल्डिंग को तोड़ा भी गया था। दाऊद की कई सारी यहाँ पे अवैध प्रॉपर्टी भी यहाँ पर है, ये भी माना जाता है। और इकबाल कासकर जो दाऊद के छोटे भाई हैं वो इस मूवमेंट में यहाँ पे लोगों को मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भिंडी बाजार जैसे इलाके की बिल्डिंग के नीचे दबकर लोगों की मौत का मतलब समझा जा सकता है कि बीएमसी और माड़ा जैसे प्राधिकरण इन इलाकों में भी कितनी लापरवाही से काम कर रहे हैं, क्योंकि इस गली का रिश्ता मुंबई के बॉलीवुड के इतिहास से भी जुड़ा है। खासकर जब संगीत के भिंडी बाजार घराने की बात हो तो लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफी तक की कहानियां इस भिंडी बाजार से जुड़ी हुई मिलती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।